हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके सिलेबस के आधार पर जो भूगोल विषय है, उस विषय में वे कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से, उन टॉपिक्स, उन कंसेप्ट को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट क्या है DSSB में, भूगोल यानी ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी में भी ध्यान रखिएगा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सिलेबस में मेंशन है, उसके कंसेप्ट। ठीक, तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? तो इससे पहले हमने चर्चा कर रखी है किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, भूकंप के बारे में, ब्रह्मांड, आकाश गंगा। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमने पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में थोड़ी बहुत देखा था कि क्या क्या हिस्से हैं पृथ्वी के। यदि हम बाहरी सतह से भीतर की ओर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो कितने हिस्सों में पृथ्वी डिवाइड है। ठीक है, फिर हमने देखा था किसके संदर्भ में कि आखिर ग्लोब क्या है, अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। अक्षांश यानी क्या? तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं, विभिन्न देशों की अवस्थिति की बात करते हैं, तो उन्हें लोकेट करने के लिए या ग्लोब में किसी स्थान को बताने के लिए, मान लीजिए यह ग्लोब है या यह पृथ्वी है, अब इसमें किसी स्थान पर, मान लीजिए यहां, हमें यह बताना है कि कोई देश यहां पर स्थित है। इसकी स्थिति को बताने के लिए जरूरी क्या है कि हम ग्लोब में कुछ काल्पनिक बिंदुओं की कल्पना कर रहे हैं, कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में यहां संदर्भित कर देते हैं। तो इन रेखाओं को, जिन्हें हम काल्पनिक रेखाओं के रूप में जानते हैं, इन रेखाओं को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यदि रेखाएं पृथ्वी में कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, तो इसे हम अक्षांश कहते हैं। और यदि रेखाएं पृथ्वी में नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती हुई खींची जाती हैं कुछ इस तरीके से, तो इन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, या तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए या साउथ पोल से नॉर्थ पोल के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो दोनों पोल को कनेक्ट करती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, और अक्षांश को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश के बारे में, जो पृथ्वी पर क्षैतिज रेखाएं हैं। तो क्षैतिज काल्पनिक रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं या अक्षांश कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को, जो दोनों ध्रुवों को कनेक्ट करती हैं, उन्हें हम देशांतरी रेखाएं या देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में। आखिर अक्षांश क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? देखिए, जब हमने पिछली क्लास खत्म की थी, उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी का जो अक्ष है, जिसके सापेक्ष पृथ्वी चारों ओर घूम रही है ना, उसे हमने एक काल्पनिक सुई के रूप में देखा, जो कि स्थिर सुई थी। लेकिन वास्तव में पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है, केवल हमने इसके बारे में कल्पना की, समझने के लिए कि आखिर पृथ्वी कैसे घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। हमने देखा था कि पृथ्वी में एक और काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, एक और काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, और यह काल्पनिक रेखा क्या है? विषुवत वृत्त। यानी पृथ्वी में किसी स्थान को लोकेट करने के लिए, किसी स्थान को संदर्भित करने के लिए, किसी महासागर, सागर, देश, इनको संकेतित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं को और काल्पनिक बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं में से जो क्षैतिज रेखाएं हैं वे अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वे देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांशीय रेखाओं की यदि हम बात करें, तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, और
विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, बांटती है। ठीक है, और यही रेखा क्या है? विषुवत वृत्त है। विषुवत वृत्त के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि यह 0 डिग्री अक्षांश भी कहलाता है, या 0 अंश या 0 अंश अक्षांश। ठीक है, तो विषुवत वृत्त किससे, ध्यान रखिएगा, 0 अंश अक्षांश, यानी अक्षांशों को किसमें डिवाइड किया जाए, किसमें लिखा जाता है? अंश के रूप में। ध्यान रखिएगा, अक्षांशों को अंश के रूप में लिखा जाता है। हमने देखा कि पृथ्वी को जो बीचों बीच से 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर की ओर उत्तर में जो हिस्सा है पृथ्वी का, उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। गोले का आधा हिस्सा गोलार्ध और उत्तरी यानी इस गोले का आधा ऊपर का हिस्सा, उत्तर का हिस्सा, यह उत्तरी गोलार्ध है। विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर बढ़ने पर ध्यान रखिएगा, जो आधा गोला पृथ्वी का प्राप्त होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त से नीचे दक्षिण की ओर जैसे ही आप आते हैं तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक इस तरीके से हमने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को समझने की यहां कोशिश की। क्या होता है यह भी जाना। अक्षांश के संदर्भ में ही आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्यों को। देखिए, जैसे ही हमने पढ़ा कि ये क्या है, 0 डिग्री या 0 अंश अक्षांश, 0 अंश अक्षांश, और हम यह भी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह कितनी, 360 डिग्री, 360 डिग्री का एक वृत्त है। ठीक है, यानी 0 डिग्री से ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं और इस हिस्से का मान निकालते हैं। देखिए, वैसे तो पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक, यानी अपने आप में ध्यान रखिए, इस तरफ विषुवत रेखा से इस तरफ भी आधा है और विषुवत रेखा से इस तरफ भी आधा है। ठीक है, ठीक दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो विषुवत रेखा से इस तरफ भी आधा हिस्सा है और इस तरफ भी आधा हिस्सा है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखिए, आप इस बात को ध्यान रखें कि जैसे ही हम विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हम इस मान को निकालने की कोशिश करें और विषुवत वृत्त से ऐसे ऊपर की ओर बढ़ें, तो यह 360 डिग्री का कौन सा हिस्सा होगा, 1/4। कौन सा हिस्सा होगा, 1/4। ठीक है, एक वृत्त लीजिए पूरा, और उस पूरे वृत्त में केवल आपको आधे हिस्से से एक तरफ ऊपर की ओर आना है। यह हिस्सा शेष इस हिस्से और ये पूरा गोला इसका क्या है, 1/4 है। यानी 360 डिग्री का या 360 अंश का 1/4 कितना होगा, 90 अंश, 90 अंश। 90 अंश के लिए यहां पर क्या बताया गया, तो जो हम पृथ्वी की जिस काल्पनिक वृत्त या काल्पनिक रेखा या विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं, उससे ऊपर आप जैसे की ओर बढ़ेंगे, जैसे ही बढ़ेंगे विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर आप जैसे ही बढ़ेंगे, तो क्या निकल कर आता है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ध्रुवों से ऊपर की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तो विषुवत वृत्त से ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी इस तरफ भी और इस तरफ भी, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की जो हमारे पास बीच की दूरी है उसका 1/4 है। यानी 360 अंश का 1/4 कितना होगा, 90 अंश। यानी ध्रुव विषुवत वृत्त से कहां पर स्थित है, 90 अंश अक्षांश पर स्थित है, 90 अंश अक्षांश पर स्थित है। ये तो हमने जाना किसके बारे में, ध्रुवों पर कौन सा अक्षांश है इसके बारे में। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में,
और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की ओर आते हैं, अक्षांशों का मान क्या हो रहा है? अक्षांशों का मान बढ़ता जाता है। अक्षांशों का मान बढ़ रहा है किसके लिए? लेकिन किसके बारे में ध्यान रखिएगा, अक्षांश का मान इसका मतलब है अंश के रूप में, यदि हम अंक के रूप में देखें तो। लेकिन यदि हम अक्षांश की पूरी दूरी के संदर्भ में देखें तो ये दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। अब जैसे देखिए, विषुवत वृत्त क्या है? अपने आप में सबसे बड़ी रेखा है पृथ्वी में, ठीक। लेकिन जैसे ही आप विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर जाएंगे और ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देखिए रेखाएं क्या हो रही? छोटी होती जा रही हैं। तो आप जैसे ही ऊपर की ओर जा रहे हैं तो अक्षांशों की जो लंबाई है क्या हो रही है? छोटी हो रही है। तो अंक भले ही बढ़ रहे हों, यहां पर 0 अंश है, 1 अंश, 2 अंश, ऐसे करके अंश भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन जो अक्षांश होंगे, ये अक्षांश की जैसे लंबाई के आधार पर अब देखिए क्या हो रहे हैं, ये छोटी होती जा रही हैं रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं क्या हो रही हैं? छोटी होती जा रही हैं। तो अक्षांशों का मान यहां पर क्या हो रहा है? ऊपर की ओर बढ़ने पर कम हो रहा है, ठीक है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि यह क्या है? यह उच्च अक्षांश है। और जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ये निम्न अक्षांश है। कहां पर? ऊपर। यहां पर क्या होगा? ये मध्य अक्षांश है, ठीक है। इस तरीके से हमने अक्षांशों को क्या किया? डिवाइड करने की कोशिश की। ध्यान रखें, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो ये समानांतर रेखाएं हमने खींची हैं, इन्हीं समानांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश की यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो अक्षांश आपने समझ लिया। हम किसे अक्षांश कहते हैं? विषुवत वृत्त से जैसे ही आप ऊपर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जो समानांतर रेखाएं या अक्षांश खींची गए हैं, इन्हें ही हम अक्षांश कहते हैं। ध्यान रखिए, समानांतर रेखाएं, ये एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं जो हम खींचते हैं। कहां तक? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक। इसे ही हम क्या कह देते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री जब हम ध्रुव की बात करेंगे, 90 डिग्री इसे हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ध्यान रखिए, ऊपर से विषुवत वृत्त से जैसे ही हम 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है, इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। और ठीक 90 डिग्री पर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। और ये दक्षिणी अक्षांश है। विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर जो समानांतर रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं, इन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। दक्षिणी अक्षांश। इस तरीके से हमने विषुवत वृत्त के ऊपर उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के नीचे दक्षिणी अक्षांश की बात की। साउथ पोल की ओर बढ़ने पर हमें क्या मिलता है? दक्षिणी अक्षांश मिलता है, ठीक है। 90 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश में हमें उत्तरी ध्रुव मिलेगा, 90 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश में हमें दक्षिणी ध्रुव मिलेगा, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे पास ये डेटा अवेलेबल हुआ। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम विषुवत वृत्त को पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि विषुवत वृत्त की उत्तर की ओर जाते हैं तो समानांतर रेखाएं हमें मिलती हैं, ठीक है। इन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और विषुवत वृत्त से जैसे हम दक्षिण की ओर आते हैं, साउथ पोल की ओर आते हैं, तो हमें समानांतर रेखाएं मिलती हैं, हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। प्रत्येक अक्षांश के साथ हमेशा उसकी दिशा भी डिनोट की जाती है। ध्यान रखिएगा, दिशा भी लिखी जाती है, क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि आप पृथ्वी में किसी अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं, यह है मान लीजिए 0 अंश अक्षांश, ठीक। और मान लीजिए कि हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। हमने महाराष्ट्र के किसी प्लेस चंद्रपुर की बात की, मान लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र में एक स्थान है चंद्रपुर, ठीक। और मान लीजिए कि साउथ अमेरिका के जो ब्राजील है, वहां पर एक स्थान है बेलो होरिजोंटो।
बेलो हॉरिजॉन्टल। अब इन दोनों प्लेस में क्या समानता है, ध्यान रखें, ये भी 20 डिग्री अंश में है या कहें 20 अंश में स्थित है और यह भी 20 अंश में स्थित है। यानी महाराष्ट्र का चंद्रपुर 20 अंश में स्थित है और बेलो हॉरिजॉन्टो कहां पर है, ब्राजील में, ये भी 20 अंश में स्थित है। अब आप बताइए कि आप इन दोनों को कैसे बता पाएंगे कि ये कहां पर स्थित है। तो इनको, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हमेशा अक्षांशों को, यदि आप उत्तरी ध्रुव, ध्यान रखें, यदि आप विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश के साथ साथ हम क्या लिखते हैं, दिशा। दिशा हम मतलब उत्तर और दक्षिण ये लिखते हैं। तो मान लीजिए हम महाराष्ट्र के किसी प्लेस की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र यानी भारत की बात करेंगे हम, ठीक है। भारत में 20 डिग्री अक्षांश में है चंद्रपुर और ब्राजील की हम बात कर रहे हैं तो यह मान लीजिए ब्राजील में भी 20 डिग्री के साउथ, 20 डिग्री या 20 अंश साउथ में है बेलो हॉरिजॉन्टो और भारत में, महाराष्ट्र में 20 डिग्री नॉर्थ, ध्यान रखिएगा 20 डिग्री नॉर्थ में है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। तो डिग्री, ध्यान रखें, डिग्री के साथ साथ या अंश के साथ साथ हमें क्या लिखना है कि यह नॉर्थ में है और यह साउथ में है। तो किसी भी अक्षांश के अंश के साथ उसके मान के साथ साथ दिशा लिखना भी जरूरी है, क्योंकि दिशा के आधार पर आप उस स्थान को एग्जैक्ट सही लोकेट कर पाएंगे मैप में, ठीक है। तो ध्यान रखें, अक्षांश के साथ साथ हमें क्या लिखना होगा, अक्षांश के मान के साथ साथ हमें दिशा को भी लिखना होगा। यदि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है तो हमें लिखना होगा 20 डिग्री या 20 अंश नॉर्थ। हमें लिखना होगा यदि ये दक्षिण गोलार्ध में है 20 अंश साउथ, एस। इस तरीके से हिंदी में इसे कैसे लिखते हैं, 20 अंश उत्तर, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और इसे ही यदि हम साउथ वाले को लिखेंगे तो 20 अंश दक्षिण, मतलब छोटे उसे थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि लिखने में सहूलियत हो, जल्दी निकल कर आप वहां से लिख सकें, ठीक है। तो ये हमने एक स्पेसिफिक प्लेस की बात की। अब यदि हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की, ये तो अभी हमने बात की विषुवत वृत्त के बारे में, लेकिन हमारी पृथ्वी में कई महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अक्षांशों की जो आपको जानना जरूरी है, इनके बारे में आपको समझना भी जरूरी है। इंपॉर्टेंट अक्षांश में ध्यान रखें, सबसे पहले है विषुवत वृत्त, 0 अंश, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत वृत्त के साथ साथ, विषुवत वृत्त दरअसल क्या है, विषुवत वृत्त का मतलब है कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक वृत्त बना हुआ है, एक वृत्त, एक रेखा है जो पृथ्वी को गोलाकार में डिवाइड कर रही है 2 बराबर हिस्सों में। विषुवत वृत्त, इसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। जैसे ही आप इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाते हैं, ध्यान रखिएगा हमने दिशा लिखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 अंश नॉर्थ, यह है कर्क रेखा। और विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री साउथ की ओर आप आते हैं, 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 अंश साउथ, यह है मकर रेखा, ठीक। आप जैसे ही विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री नॉर्थ की ओर आते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो यह क्या है, यह है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। और जैसे ही आप 66.5 डिग्री 66.5 अंश साउथ की ओर आते हैं तो यह है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री पर क्या है, उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री नॉर्थ में क्या है, उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री साउथ में क्या है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये थी पृथ्वी के संदर्भ में अक्षांशों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखना है। अक्षांश, 0 अंश अक्षांश, जिसे हम विषुवत वृत्त, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है।
विषुवत वृत्त कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी को दो गोल हिस्से में, ध्यान रखिए, वृत्त के रूप में डिवाइड कर रहा है। जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, समानांतर रेखाएं ऊपर की ओर जो खिंचती हैं, जो ध्रुवों तक जाती हैं, इन्हें हम अक्षांश कहते हैं या समानांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक ऐसे ही विषुवत वृत्त के दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें दक्षिणी समानांतर रेखाएं या दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इन्हें दिशा के साथ डिनोट करने के लिए नॉर्थ और साउथ के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, यहाँ पर मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री साउथ में क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। सबसे ऊपर 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल या जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सबसे नीचे दक्षिणी हिस्से पर यहाँ पर ध्यान रखें दक्षिणी ध्रुव जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने अक्षांशों के बारे में समझने की कोशिश की, पृथ्वी के प्रमुख अक्षांशों के बारे में भी जाने। ये इंपॉर्टेंट अक्षांश है, 66.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, 0 डिग्री या 0 ध्यान रखें अंश, 0 अंश, 23.5 साउथ, 66 साउथ। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।